औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है खाली जेब को पैसों से भर देने वाला एक बेमिसाल वजीफ़ा। अगर आप जेब आपकी खाली हो गई, बिल्कुल आप कल्लाश हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ ये एक जो है अमल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे चंद ही दिनों में जो आप वो खाली जेब का शिकवा कर रहे थे, परेशानी का इज़हार कर रहे थे, आप शुक्र अदा करते फिर होंगे कि अल्लाह ताला ने आपकी जेब को पैसों से, दौलत से भर दिया और आपको माला माल कर दिया। अमल इंतहाई करना आसान है, समझ लीजिए। सबसे पहले असर की नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद, किसी से बातचीत किए बगैर इसी तरह किबला रुख बैठे हुए आपने अव्वल आखिर 3 दफ़ा माफ़ कीजिएगा, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। ये आपने 313 बार पढ़ना है। मेहनत है थोड़ी सी, लेकिन ये अगर आप कर लेते हैं, आप इस अमल को 11 दिन या 21 दिन करके देखें। अगर आपकी जेबें खाली हैं, जिस दिन ये आप अमल शुरू करेंगे, वेरी नेक्स्ट डे से आपकी जेबें अल्लाह ताला भरना शुरू कर देगा और आपके ऊपर मौलत दौलत की जो है वो वुसअत अल्लाह ताला कर देगा। तो पूरे यकीन के साथ इस अमल को कीजिएगा। बात यह है कि रिस्क के मामले में हमेशा ये रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि रिस्क के मामले में जब भी कोई अमल आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले सलात तौबा की 2 नफल पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला से अपने ऐसे गुनाह जो हमसे इरादतन या सहवन हो जाते हैं गुनाह, तो उनकी अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर लें, आइंदा ना करने का वादा कर लें, नमाज की पाबंदी हो जाए, फिर इसके मामले में आप वज़ाइफ को शुरू करें। तो यकीन करें पहले ही दिन से वो वज़ाइफ असर करते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी ये प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि ऐसा रिस्क के मामले में कभी भी कोई वजीफ़ा आप करें, वैसे तो मैं ये हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि कभी भी कोई वजीफ़ा शुरू करें तो आप जो है कुछ ना कुछ, चाहे एक रोटी भी अल्लाह के नाम पे देकर उसके बाद शुरू क्या करेंगे। दूसरी बात, ऐसे मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं जो रिस्क के जब वज़ाइफ मेरे सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप तो बड़े अरब खरबपति होंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा और एक हल बताता हूँ। आप वज़ाइफ करते हैं रिस्क के बारे में और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, एक छोटा सा सदके का तरीका आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है। 7 किस्म के अनाज ले लीजिए, 7 किस्म के, 7 तमाम दालें हो गई, चावल हो गए, गंदुम हो गया, बाजरा हो गया, चीनी मिला लें उसके अंदर। 7 किस्म के अनाज एक एक मुट्ठी ले लें, एक एक मुट्ठी, और उनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ हर रोज एक मुट्ठी भर के और बाहर चले जाएं घर से, कहीं दरख्त के नीचे जो चूंटियों के बिल होते हैं ना, वो आपको मिल जाए, कोई बाग हो, कोई सड़क हो, कोई क्यारी हो, जहां चूंटियों का आपको बिल नजर आए वो मुट्ठी वहां डाल दें। और ये 7 दिन ये आप करते हैं, और उसके बाद कोई भी रिस्क का वजीफा कर लें, ये वाला कर लें या पहले जो वीडियोस बनाई हैं वो कर लें आप। और अगर वो आप कर भी चुके हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिले, ये अमल परफॉर्म करते हैं ना, जिस तरह से मैंने आपको सदका बताया, आप यकीन करें कि इतना रिस्क आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। मसला यही है कि हम वज़ाइफ भी कर लेते हैं औके सौको किसी के कहने पे या पूछने पे, लेकिन माल जेब से देना जो है ना वो सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और वो बात हो तो कहते हैं जी हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ आएगा तो सदका करेंगे। यार, ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि एक आदमी के पास खाने की एक रोटी भी ना हो, चाहे तो उसके अंदर से आधी रोटी भी सदका कर सकते। और अल्लाह को वो सदका तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो कबूल है, कि जिसके अंदर आप तंगदस्ती की हालत में, जब आपकी जेब में फर्ज करें आज 10 रुपए ही हैं और आप वो 10 रुपए भी देखते हैं कि एक फकीर आया और आपने उसको अल्लाह के नाम पे दे दिया कि यार चले इसका भला हो जाए, तो यकीन करो वो 10 का 10 करोड़ करने की ताकत अल्लाह पाक के पास है, वो कबूल हो जाए तो। वरना एक आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं और वो लाखों रुपए भी सदका कर दे, उसकी इतनी अहमियत नहीं जितनी उस तंगदस्ती की हालत में की हुई थोड़े से सदके की। ये बात उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी कि जो बस बेतहाशा वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन जब कुछ कह देना किसी भूखे को कुछ खिला दो या कुछ बांट दो तो कहते हैं हम तो खुद भूखे बैठे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि इंसान कुछ भी ना होना तो अपने कुछ चंद पहने हुए कपड़े जो आपके पास पड़े हो वो किसी ऐसे फकीर को दे दें जो बगैर कपड़ों में घूम रहा हो या जिसके पास ना हो, फटे हुए पहने हुए हों, ये भी सदका है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ख़ुसूसी इजाज़त की लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दुआओं में शमूलियत के लिए जो है अपना नाम मसले के साथ कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए।
और व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहें तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। और अगर आपके मसाइल जो आपसे हल नहीं हो पा रहे और हमारे से उसके ज़रिए कोई अमल करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम उसके लिए कोई दुआ करें, खसूसी उसके लिए कोई परफॉर्म कर दें आपके लिए वजीफ़ा, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल परेशानी से दूर रखे और आपके मसाइल को हल फरमाए, हमारी दुआ है। आपसे दुआओं की हमेशा दरख्वास्त रहती है। ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।